भागवतम उत्तम स्कंद अध्याय 5। हम लोग पढ़ रहे हैं हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच का संवाद। हिरण्यकशिपु जब प्रहलाद को पूछते हैं, प्रहलाद आपने क्या सीखा, नवदा भक्ति का उपदेश प्रहलाद महाराज करते हैं। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो जाता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने का उपदेश देते हैं। श्लोक संख्या 33 से आगे। इति युक्त्वा उपतरं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अनधिकृत आत्म स्व उत्संगात निरस्यत महीतले। मीनू माता जी। जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। तो उन्होंने बोला, किस तरह असत ग्रह आपने व्रत ले रखा है, दुराशा आपके मन में है कि किस तरह इंद्रिय भोग में करूंगा, और जब तक आप महान भक्तों का आश्रय नहीं लोगे तब तक आपके प्रयास से या दूसरों के प्रयास से आपको भक्ति नहीं मिल सकती। ये सुन करके बहुत क्रोधित हो गए, गोदी में बिठा रखा था, गोदी से नीचे फेंक दिया। आहारोष्य रुषा अविष्टा कश्यायी भूतलोचना व्यध्यताताशुवयं विद्या निःसर्यात् नैरताः। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। अत्यंत क्रोध अ, तथा पिघले ताम्र जैसी लाल लाल आंखें किए हिरण्यकशिपु ने अपने नौकरों से कहा, अरे असुरों, इस बालक को मेरी आंखों से दूर करो। यह वध करने योग्य है, इसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो। हरे कृष्ण। अयं मे भ्रातरः सः सोऽयं हित्वा स्वान् सुहृदोधम पितृव्यहन्तु पादौ यो विष्णो दासवतर्चति। अदिति माता जी। यह बालक भक्त प्रहलाद मेरे भाई का हत्यारा है, क्योंकि इसने एक तुच्छ दास की भांति मेरे शत्रु भगवान श्री विष्णु की सेवा में संलग्न रहने हेतु अपने परिवार को छोड़ दिया है। तो इतना सौम्य बालक इतने सुंदर उपदेश दे रहा था, लेकिन क्योंकि विष्णु की प्रति ईर्ष्या है, वही ईर्ष्या प्रहलाद के ऊपर डाली जा रही है। तो ईर्ष्या का ये स्वभाव होता है कि अगर एक व्यक्ति से ईर्ष्या हो तो अब उससे संबंधित जितने लोग होंगे उनके प्रति भी ईर्ष्या रहेगी। तो यद्यपि स्वयं का पुत्र है, लेकिन स्मरण क्या कर रहा है, विष्णु मेरा द्वेषी है तो ये भी मेरा द्वेषी है। और प्रहलाद ने तो हिरण्याक्ष को मारा नहीं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ये प्रहलाद मेरे भाई को मारने वाला है। मतलब आरोप किस पे लगा रहा है, प्रहलाद पे। क्योंकि जब हम किसी से घृणा करते हैं, उससे संबंधित सब वस्तुएं, सब व्यक्ति हमको घृणास्पद लगती हैं। ब्रजेश प्रभु। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज को अपने भाई का हत्यारा माना है, क्योंकि वे भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। आके थोड़ी देर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। दूसरे शब्दों में, भक्त प्रहलाद महाराज को तो सारूप्य मोक्ष प्राप्त होगा, और इस प्रकार वे भगवान श्री विष्णु के समान थे। अतः है भक्त प्रहलाद महाराज का वध हिरण्यकशिपु द्वारा किया जाना था। भक्तों या वैष्णवों को सारूप्य, सालोक्य, शास्त्री तथा सामीप्य, ये चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है, जबकि मायावादी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। किंतु सायुज्य मुक्ति अधिक निश्चित नहीं है, जबकि भक्तों की चारों मुक्तियां, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, शास्त्रीय मुक्ति तथा सामीप्य मुक्ति, अत्यंत निश्चित है। यद्यपि वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु या नारायण के सभी दास श्री भगवान के ही समतुल्य स्तर पर रहते हैं, किंतु वहां के भक्त उत्तम प्रकार जानते हैं कि भगवान उनके स्वामी है और वे उनके दास हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं, सही बात है। भगवान ने मारा कि प्रहलाद ने मारा, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान जैसे ही गुणों को धारण करते हैं। तो यद्यपि ईर्ष्यावश बोल रहा है, लेकिन उसको हम लोग पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। विष्णुर्वा साधु सौकिम नो करिष्यति असमंजसा सौरदम दुस्त्यजम पित्रोर आहाद्य पंचहायना। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
यद्यपि भक्त प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, किंतु इसी अल्पावस्था में उसने अपने माता पिता के स्नेह संबंध को त्याग दिया है। अतएव यह निश्चय ही विश्वास करने योग्य नहीं है कि निसंदेह इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि यह भगवान श्री विष्णु के प्रति भी उत्तम रीति से आचरण करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जिसने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर के कार्य किया तो विष्णु का भी क्या होगा। तो एक तरह से अपने कार्य को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मेरा विष्णु से द्वेष है, लेकिन ये मेरा ही नहीं हो पाया तो विष्णु का क्या होगा, इसलिए इसको मार डालो। परोपि अपितन् हितकृत यथौषधम् स्वदेहजोऽपि अमयवत् सुतो हिता छिन्दयत्तदङ्गं यदुता मनोहितम् शेषं सुखं जीवति यद विवर्जनात्। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि औषधि जड़ी बूटी जंगल से में उत्पन्न होने के कारण मनुष्य की श्रेणी में परिगणित नहीं होती, किंतु लाभप्रद होने पर अत्यंत सावधानी से रखी जाती है। इसी प्रकार यदि अपने परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अनुकूल हो तो उसे पुत्र के समान संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर यदि किसी के शरीर का कोई अंग रोग से विषाक्त हो गया हो तो उसे काट कर अलग कर देना चाहिए, जिससे शेष शरीर सुखपूर्वक जीवित रहे। इसी प्रकार भले ही अपना आत्मज पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह प्रतिकूल है तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु मैं जी। छोटा बालक जिसको ये भी नहीं पता शत्रु कौन है मित्र कौन है, प्रहलाद महाराज खुद ही बोले मुझे नहीं समझ में आता मेरा शत्रु कौन है मित्र कौन है। तो जो इतना शुद्ध हो, जो इतना सौम्य हो, उसके प्रति हिरण्यकशिपु कैसी बातें कर रहा है। बोल रहा है बाहर कोई पेड़ अगर फायदे का हो तो हम उसको घर ले आते हैं, यद्यपि मनुष्य नहीं है, लेकिन अपने ही शरीर का कोई अंग अगर रोगग्रस्त होता है उसको हम काट देते हैं। तो ये यद्यपि मेरा पुत्र है लेकिन इसको हमको मार देना चाहिए, जिससे हमारा परिवार सुखपूर्वक रहे। आरती माता जी। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भगवत भक्तों को उपदेश दिया है कि वे तृण से भी अधिक विनीत और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, अन्यथा उनके भक्ति मार्ग में सदैव उपद्रव होते रहेंगे। यहाँ पर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार एक भक्त एक अभक्त द्वारा, जो कि एक वत्सल पिता है, सताया जाता है। यह भौतिक जगत ऐसा ही है कि अभक्त पिता एक भक्त पुत्र का शत्रु बन जाता है। अपने ही पुत्र को मार डालने का निश्चय करके हिरण्यकशिपु ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो अपने शरीर के ही एक अंग के विषाक्त होने तथा शेष शरीर हेतु हानिकारक होने के कारण उसे काटकर अलग करने के लिए तुल्य है। निसंदेह यही उदाहरण अभक्तों पर भी कार्यान्वित किया जा सकता है। चाणक्य पंडित का उपदेश है, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। जो भक्त सचमुच ही आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने हेतु इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि अभक्तों की संगति त्याग कर सदैव भक्तों की संगति करें। इस भौतिक अस्तित्व में अत्यधिक लिप्त होना अज्ञानता है, क्योंकि यह क्षणिक तथा दुखमय है। अतः जो भक्त आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने हेतु कृत संकल्प है और जो आध्यात्मिक चेतना में अग्रसर होना चाहते हैं, उन्हें नास्तिक अभक्तों का साथ छोड़ देना चाहिए। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु की विचारधारा से असहयोग करने की प्रवृत्ति बनी रही, तो भी वे सहिष्णु तथा विनीत थे। किंतु हिरण्यकशिपु अभक्त होने के कारण इतना कलुषित था कि वह अपने पुत्र को मार डालने तक तैयार हो गया। उसने अंग काट देने के तर्क द्वारा इसकी पुष्टि करनी चाहिए। हरे कृष्ण। तो भक्त पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं भगवान के संबंध में, और जो अभक्त है वो अपने परिवारजन को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है अपने इंद्रिय भोग के लिए। उदाहरण के लिए कंस देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया था, उसी तरह यहाँ पर हम लोग दूसरा उदाहरण दे रहे हैं हिरण्यकशिपु का। सर्वैरुपैर्हन्तव्या सम्भोज शयनाशनै सूर्यदलिङ्गधरै शत्रुर्मुनेर्दुष्टमिवेन्द्रियम्। किरण माता जी, किरण जायसवाल माता जी। जिस प्रकार असीमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए व्यस्त योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस प्रकार मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी प्रकार से इस शत्रु को मार डालना हम्म। चाहिए। कितना अच्छा उदाहरण दे रहा है। आध्यात्मिक जीवन के लिए असंयमित इंद्रियां एक बाधा है, उसी तरह प्रहलाद मेरे लिए बाधा है।
तो प्रवचन बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन एप्लीकेशन गलत दिशा में है। वो जिस भी सिचुएशन में मारना चाहते हो मार डालो। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम जी। तात्पर्य हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मार डालने का अभियान नियोजित किया कि वे अपने पुत्र को खाते समय विष खिलाकर उसे उबलते हुए तेल में बिठाकर, या जब वह सो रहा हो तो उसे हाथी के पैरों के नीचे फेंक कर मार डालेगा। इस तरह हिरण्यकशिपु ने अपने उस निर्दोष बालक को, जो अभी केवल 5 वर्ष का था, मार डालने का इसलिए निश्चय किया क्योंकि वह बालक भगवान का भक्त बन गया था। भक्तों के प्रति ऐसी मनोवृत्ति होती है भक्तों की। हरे कृष्ण हो गया। ईर्ष्या का सबसे ज्यादा प्रकृष्ट रूप है किसी को मारने का ही आयोजन करना। और छुप के नहीं, है तो सामने सामने बोल रहा है इसको मार डालो क्योंकि ये विष्णु की भक्ति कर रहा है। नैऋतस्ते समादिष्टा भर्त्रा वै शूलपाणय तिग्मदृष्ट्र करालस्य ताम्र श्मश्रुशिरोरुहा नदन्तो भैरवं नादं छिन्दी बिन्दितवादिनः आसीनं चाहनं शूलै प्रहरादं सर्वमर्मषु। महारानी माता जी। इस प्रकार हिरण्यकश्यप के सभी सेवक राक्षसगण प्रहलाद भक्त महाराज के शरीर के कोमल अंग मर्म स्थलों पर अपने त्रिशूल से वार करने लगे। इन राक्षसों के चेहरे अत्यंत भयानक थे। दांत तीखे और दाढ़ी एवं बाल तांबे जैसे थे और वे सब अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहे थे। वे उच्च स्वर से उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसे छेद डालो, इस प्रकार चिल्लाकर भक्त प्रहलाद महाराज पर प्रहार करने लगे, जो शांत भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए आसीन थे। तो ये एक तरह से जिंदा यमदूत ही थे। जीते जी इस तरह प्रताड़ना दे रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज शांत भाव से भगवान के ऊपर ध्यान कर रहे थे। ये भक्त का स्वभाव होता है। उसका इतना प्रगाढ़ विश्वास है भगवान के ऊपर कि कोई कितना भी प्रयास करे उसको हानि पहुंचाने का, वो भगवान के ऊपर ही ध्यानस्थ रहते हैं। परे ब्रह्मण्य निदृश्ये भगवती अखिलात्मनि युक्तात् युक्तात्मनि अफला आसन अपुण्यस्वेव सत्क्रिया। राजीव प्रभु। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई पुण्य कर्म की कमाई नहीं होती है, यदि वह कोई अच्छा कार्य करे भी तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। इसी प्रकार राक्षसों के हथियारों का प्रहलाद महाराज पर कोई प्रकट प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे भौतिक दशाओं से अविचलित रहने वाले भक्त थे और उन भगवान का ध्यान करने तथा सेवा करने में व्यस्त थे, जो अनश्वर थे, जिन्हें भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता था, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड के आत्मा है। जैसे मानो कोई व्यक्ति को नौकरी तब मिलती है जब उसके पास डिग्री हो। अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जितनों के पास डिग्री है सबको नौकरी मिलती है, नहीं, ये संभावना नहीं है। तो हाँ, कर्म करने से फल मिलता है, लेकिन अगर पुण्य कर्म की सुकृति ना हो तो वो फल भी नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया है, राक्षसों के पास हथियार हैं, औजार हैं, मारने का प्लान है, और वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन एक भी अस्त्र प्रहलाद महाराज के ऊपर असर नहीं कर रहा है। भूमिका माता जी। तात्पर्य प्रहलाद महाराज भगवान के विचार में निरंतर पूर्णतः मग्न रहते थे। जैसा कि कहा गया है, गोविंद परिरंभितः। प्रहलाद महाराज सदैव ध्यान में लीन रहते थे, अतएव उनकी रक्षा गोविंद करते थे। जिस प्रकार एक छोटा सा शिशु अपने पिता या माता की गोद में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, वैसे ही भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो क्या इसका अर्थ यह होता है कि जब राक्षसों ने प्रहलाद महाराज पर आक्रमण किया तो गोविंद पर भी उनका प्रहार हुआ? ऐसा संभव नहीं है। असुरों ने भगवान को चोट पहुंचाने या मार डालने के अनेक प्रयास किए, किंतु वे किसी भौतिक साधन द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे सदैव आध्यात्म में लीन रहते हैं।
अतएव यहाँ पर परे ब्रह्मणी शब्दों का प्रयोग हुआ है। राक्षस गण न तो परमेश्वर को देख सकते हैं, न उन्हें छू सकते हैं। यद्यपि वे ऊपरी तौर पर यह सोचे कि वे भगवान के दिव्य शरीर पर अपने भौतिक हथियारों से प्रहार कर रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को अनिर्देश्य कहा गया है। चूंकि वे सर्वव्यापी हैं, अतएव हम उन्हें किसी एक स्थान पर नहीं देख सकते। साथ ही वे अखिल आत्मा हैं। वे हर वस्तु के प्राण हैं, यहाँ तक कि भौतिक हथियारों के भी। जो लोग भगवान की स्थिति को नहीं समझते, वे हत हतभाग्य हैं। भले ही वे यह सोचें कि वे भगवान तथा उसके भक्तों को मार सकते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। भगवान जानते हैं कि उनसे किस प्रकार निपटा जाए। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कभी कभी मान लो दो मित्र हैं या पुत्र और माता हैं। पुत्र को कोई मारने का प्रयास कर रहा है तो माता उसको ढक लेती है, माता उसको बचाने का प्रयास करती है, फिर वो पिटाई खाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को प्रहलाद को बचाने के लिए अस्त्र शस्त्र को खुद को झेलना पड़ा। वो स्वयं इतने शक्तिशाली है कि अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से भगवान के स्मरण मात्र से प्रहलाद की रक्षा हुई और एक भी अस्त्र शस्त्र उनके तक पहुंच नहीं पाया। प्रयासे पहते तस्मिन् दैत्येन्द्रः परिशंकितः चकार तत् व्यधोपायान् निर्बंधेन युधिष्ठिरः। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजा युधिष्ठिर, जब प्रहलाद महाराज को मार डालने के असुरों के सारे प्रयास निष्फल हो गए, तो दैत्यराज हिरण्यकश्यपु अत्यंत भयभीत होकर उसे मारने के अन्य उपायों को योजना करने लगा। तो जैसे कभी कोई अखरोट फोड़ता है, अब वो टूटे ही नहीं तो बहुत गुस्सा आता है। ये छोटा सा बच्चा है, मर ही नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े लोगों को मारा, सब कुछ किया, ये देवताओं तक को बंदी बना लिया, इसको नहीं मार पा रहा है। तो अब हिरण्यकशिपु सोचने लगा, मैं क्या करूं इसका। दिग्गजेर दंत द- दिग्गजेर दंड शुकेन्द्रैर अभिचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैरभोजनैः हिमवा वायुअग्निशलिलैः पर्वताक्रामणैरपि न शशाक यदा हन्तुम् अपापम् असुरः सुतम् चिन्तां दीर्घतमां प्राप्तस्तत्कर्तुं नाभ्यपद्यत। यस, अंकित प्रभु। हाँ। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को विशाल हाथी के पांवों के नीचे बड़े बड़े भयानक सांपों के बीच में विध्वंसक जादू का प्रयोग करके पर्वत की चोटी से नीचे गिराकर मायावी तरकीबें करके विष देकर भूखे रखकर ठिठुरती अग्नि तथा जल में रहकर या उस पर भारी पत्थर फेंक कर भी नहीं मार पाया। जब उसने देखा कि वह निर्देश प्रहलाद को किसी तरह हानि नहीं पहुंचा पाया, तो वह अत्यंत चिंता में पड़ गया कि आगे क्या किया जाए। जितने संसाधन थे सब इस्तेमाल करके प्रहलाद को मारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रहलाद मर नहीं रहा है। अब हिरण्यकशिपु सोचता है, अब क्या करूं, ये तो मारने से नहीं मर रहा है, आगे क्या किया जाए। एषा में बहु साधुक्तो वधोपायश्च निर्मितः तैस्तैर्द्रोहैरसद्धर्मैर् मुक्तः स्वनैव तेजसा। दीप्ति माता जी पढ़िए। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, मैंने इस बालक को दंडित करने के लिए अनेक गालियां दी हैं, अपशब्द कहे हैं और उसे मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, किंतु मेरे समस्त प्रयत्नों के बावजूद यह मरा नहीं। निसंदेह इस खतरनाक तथा घृणित कार्यों के द्वारा वह तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ और अपनी ही शक्ति से उसने अपने आप को बचाया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वर्तमानो विदुरो वै बालोऽपि यजडाध्रियम् न विस्मरति मेऽन्य नारायम् शुनः शेप इव प्रभो। स्वाति माता जी।
यद्यपि यह मेरे अत्यंत निकट निकट है और निरा बालक है, फिर भी यह पूर्ण निर्भीक है। यह उसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ के तुल्य है, य- जो कभी सीधी नहीं की जा सकती, क्योंकि वह मेरे दुर्व्यवहार को तथा अपने स्वामी भगवान श्री विष्णु से अपने संबंध को कभी भी नहीं भूलता है। हाँ, तो ये कहावत यहाँ से आई है, हिरण्यकशिपु से। बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं, आज पता पड़ रहा है। अमित प्रभु पढ़ो। तात्पर्य। चुना शब्द का अर्थ है कुत्ते की और शेप का अर्थ है पूंछ। यह उदाहरण अत्यंत सीधा सा है। कोई कुत्ते की पूंछ की को सीधा करने का कितना भी प्रयास क्यों न करे, वह कभी भी सीधी नहीं होती, अपितु सदैव टेढ़ी ही रहती है। चुना शेप अर्जिगर्त के द्वितीय पुत्र का नाम भी है। हरिश्चंद्र को भी उसे हरिश्चंद्र को भी बेच दिया था, लेकिन बाद में उसने विश्वामित्र की शरण ले ली थी, जो हरिश्चंद्र का शत्रु था, और फिर उसका साथ नहीं छोड़ा। अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चिद्भयो मरः नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भविता न वा। कौशल्य सुंदरी माता जी। मैं देखता हूँ कि इस बालक की शक्ति असीम है, क्योंकि यह मेरे किसी भी दंड से भयभीत नहीं हुआ। यह अमर प्रतीत होता है, अतः इसके प्रति शत्रुता के भाव से मैं मरूंगा, या ऐसा नहीं भी हो सकता। हरे कृष्ण। अभी क्या है ना, अभी खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली स्थिति हो रही। बोला मैं इतनी तपस्या करके आया, मैं अमर हुआ नहीं, और ये अमर हो गया। इसने तो कुछ तपस्या ही नहीं की। इतना मारने का प्रयास कर रहा हूं, डर तक नहीं रहा है। मतलब कोई चीखे चिल्लाए डरे तो फिर भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। ये तो बिल्कुल शांत बैठा रहता है, और लग रहा है इससे शत्रुता करके मैं ही मरूंगा, ये तो मरेगा नहीं, लेकिन हो सकता है बच भी जाऊं। तो बहुत कंफ्यूज, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हिरण्यकशिपु के लिए हो रही है। इति तश्चिन्तया किंचिन म्लानश्रियमधोमुखं षण्डमर्कशसौ औशनासौ विविक्ता इति हो चतु। पढ़िए गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार सोचते हुए चिंतित तथा कांतिहीन दैत्यराज अपना मुंह नीचा नीचा किए चुप रह गया। हाजी नारे प्रभु जी। चंड तथा अमर एकांत में उससे बोले। तो अभी षंड और अमर्क ने सोचा कि ये तो मर नहीं रहा है, और हमारा राजा भी अभी डिप्रेशन में जा रहा है, तो हमारा खाना पीना कैसे चलेगा। तो दोनों जा करके अभी षंड और अमर्क हिरण्यकशिपु को पुनः अवसर मांगते हैं कि अब हम कुछ प्रयास करेंगे। जितं तवैकेन जगत्त्रयं भ्रुवो विजृम्भणात्रस्तसमस्तधिष्यपम् न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्वहे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्। हिमांशी माता जी। हे स्वामी, यदि आप अपनी बहुओं को हिला भी दे तो विविध लोकों के नायक पालक अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। आपने किसी की सहायता लिए बिना ही तीनों लोगों को जीत लिया है, इसलिए हम आपके उदास तथा चिंतित होने के कोई कारण नहीं दिख रहा। जहाँ तक भक्त प्रहलाद का प्रश्न है, वह एक बालक ही तो है, और वह चिंता का कारण नहीं बन सकता। अंततः उसके गुणों या अवगुणों का कोई महत्व नहीं है। तो अपने नेता को हारते हुए नहीं देख पा रहे थे, तो बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपने बहुत कुछ किया है, आपने देवताओं को जीता है, सब कुछ किया। ये छोटा सा बालक कुछ बोलता भी है तो क्या कौन सुनेगा, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए। इमं तु पाशैर्वरुणस्य बद्ध्वा निदेहि भीतो न पलायते यथा बुद्धिश्च पुंसो वयसार्य सेवया यावत् गुरुर्भार्गव आगमिष्यति। आरती सुमानी माता जी। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हमारे गुरु शुक्राचार्य के लौट आने तक इस बालक को वरुण की रस्सियों से बांध दो, जिससे कि वह डरकर भाग न पाए। किसी भी प्रकार जब वह कुछ कुछ बड़ा हो जाएगा और हमारे उपदेशों को आत्मसात कर चुकेगा या हमारे गुरु की सेवा करेगा, तो इसकी बुद्धि बदल जाएगी।
इस प्रकार चिंता की कोई बात नहीं है। हरे कि डर चलो। डर ये सब रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, प्रहलाद डर जाएगा, उसको बांध के रखो। वास्तव में डर इनको ही लग रहा था कि प्रहलाद इन सबका विनाश कर देगा, लेकिन इसको बांध के रखो, हमारे गुरु आएंगे तब जाके इनको उपदेश करेंगे, गुरु की सेवा करेगा तो इनका मन बदल जाएगा। तथेति गुरु प्रो प्रो पुत्रोक्तम अनुज्ञायेदमब्रवीत् धर्मो हि यस्योपदेष्टाव्यो राज्ञां यो गृहमेधिनाम्। माता जी पढ़िए। अपने गुरुपुत्र नंदा तथा आपके इन उपदेशों को सुनकर हिरण्यकशिपु राजी हो गया और उनसे भक्त प्रहलाद को हम व्रतिमरक धर्म का उपदेश देने की प्रार्थना की, जिसका पालन राजसी गृहस्थ परिवार करते हैं। हरे कृष्ण। तो गृहमेधी बनने के लिए, शिक्षा देने के लिए बोला, आप जाओ, लेके जाओ, गृहमेधी बनाओ, दोबारा से पढ़ाने का प्रयास करो। तो उनका उनका कंसेप्ट क्लियर है, गृहस्थ नहीं बनना है, गृहमेधी बनना है। पढ़िए। जय प्रभु। आप अनम्यूट कर सकते हो उधर से, कोई दिक्कत। हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद महाराज देश का, विश्व का शासन चलाने के लिए कूटनीति राजा के रूप में प्रशिक्षित हो, न कि संन्यास आश्रम में लिए उपदेश प्राप्त करे। अभी डबल डबल धर्म आवाज शब्द आ रही है। किसी धार्मिक विश्वास के लिए नहीं प्रयुक्त होता, जैसा कि स्पष्ट कहा गया है। धर्म हास्योपदेष्टास्या राज्ञायो ग्रह में धिनाम। राजाओं के परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहले वे जिसके सदस्य गृहस्थ जीवन से आसक्त रहते हैं, और दूसरे राजश्री अर्थात वे राजा जो शासक के रूप में शासन करते हैं, किंतु साथ ही ऋषि भी होते हैं। प्रहलाद राजऋषि राजर्षि बनना चाहते थे, किंतु हिरण्यकशिपु उसे इंद्रिय भोग आसक्त राजा बनाना चाहता था, ग्रह मेधि नाम। इसलिए आर्य प्रणाली में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। तो दो तरह की रॉयल फैमिलीज हैं। एक राजऋषि, जो ऋषि ऋषि के समान चेतना है लेकिन राज्य समान है। दूसरे जो गृहमेधी हैं, जिनको केवल इंद्रिय तृप्ति से मतलब है। हिरण्यकशिपु चाहता था राजऋषि ना बने, ये तो गृहमेधी बने। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भक्ति से पवित्र हुआ भक्त संसारी गुणों से ऊपर दिव्य स्थिति में रहता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज तथा हिरण्यकशिपु में यह अंतर था कि हिरण्यकशिपु चाहता था कि प्रहलाद संसार में लिप्त रहे, किंतु प्रहलाद तो प्रकृति के गुणों से ऊपर थे। जब तक कोई प्रकृति के वश में रहता है, तब तक उसका वृत्तिपरक कर्तव्य अर्थात धर्म उस व्यक्ति से भिन्न होता है जो प्रकृति के वश में नहीं होता। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्रीमद् भागवत में हुआ है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसा कि धर्मराज या यमराज ने अपने आदेश पालक से कहा था, जीव आध्यात्मिक सत्ता है, अतएव उसका वृत्तिपरक कर्तव्य धर्म भी आध्यात्मिक है। वास्तविक धर्म तो वह है जिसका उपदेश भगवत गीता में हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक धर्म का परित्याग उसी तरह कर दे जिस प्रकार से उसे भौतिक शरीर
का परित्याग करना होता है, चाहे किसी का धर्म हो, यहाँ तक कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी हो। उसे उसका परित्याग करके अपने आध्यात्मिक कार्य में लग जाना चाहिए। मनुष्य के असली धर्म का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। जीवरे स्वरूप भय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का नित्य दास है। यही मनुष्य का असली धर्म है। वास्तविक शिक्षा क्या है? हम भगवान के दास हैं, हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा है। लेकिन ये कर्तव्य भुला करके इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो, ऐसा उद्देश्य हिरण्यकशिपु का था। धर्ममर्थं च कामं च नितरां चानुपूर्वशा प्रहरादाय च तो राजन् प्रसिद्धा वनताय च। राघव प्रभु, अनम्यूट कर लीजिए। तत्पश्चात चंड तथा अमर्क ने अत्यंत नम्र एवं विनीत प्रहलाद महाराज को क्रमशः तथा सतत रूप से धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में पढ़ाना शुरू किया। अब दोबारा से गुरुकुल में एडमिशन कराया, दोबारा लेके गए, दोबारा शिक्षा देना शुरू करा। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानव समाज में चार विधियां हैं। पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनका अंत मोक्ष में होता है। मानव समाज का अग्रसर होने हेतु धर्म विधि का पालन करना होता है। इसी धर्म के आधार पर मनुष्य को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह धर्म विधि विधानों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। तब भवबंधन से मोक्ष प्राप्त करना आसान होगा। यही वैदिक विधि है। जब कोई धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की अवस्थाएं प्राप्त कर लेता है तो वह भक्त बन जाता है। तब ऐसा पद पर होता है जहां जहां से वह गिरकर पुनः भौतिक जगत में नहीं आता है। यद्य तो गत्वा न निर्वंतते, जैसा कि भगवत श्री मद् भागवत गीता में उपदेश दिया गया है। यदि कोई इन चारों अवस्थाओं को पार कर जाता और वास्तव में मुक्त हो जाता तो वह भक्ति में संलग्न होता है। तब इस उसके इस भौतिक संसार में पुनः गिरने की संभावना नहीं रहती। हरे कृष्ण प्रभु। स्मरण है, मेरे मामा के यहाँ पर एक बार बहुत बड़ा अनुष्ठान था यज्ञ का, तो हम लोग भी गए थे। तो वो जो पुजारी थे, तो मैं धोती कुर्ता में ही था, तिलक भी लगाया हुआ था, छोटा ही था। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि आप कौन से संप्रदाय से फॉलो करते हो। मैं थोड़ा बहुत बताया उनको। तो वो मुझे बोले, देखो किसी को बोलना मत, ये जो तुम्हारे मामा करवा रहे हैं इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। ये धर्म अर्थ काम में फंसे हुए हैं, मोक्ष का काम आप लोग कर रहे हो। और मोक्ष से भी आगे परमार्थ होता है भगवान का प्रेम। मैंने कहा अरे ये तो प्रभुपाद की पुस्तक की बात है। तो ये कर्मकांडी भी जानते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि हमारा धर्म अर्थ काम तक का ही स्तर है, इससे आगे हम कर नहीं पाएंगे। तो हिरण्यकशिपु जानता था इससे आगे भी है, मोक्ष भी है, भगवान की सेवा भी है, लेकिन जानबूझ के षंडमर्क केवल धर्म अर्थ काम की ही शिक्षा दे रहे हैं। यथा त्रिवर्गम गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम न साधु मेन तत्शिक्षाम द्वंद्व रामोपवर्णितम। गौरी शंकर प्रभु। भक्त तथा अमर्क नामक शिक्षकों के प्रहलाद महाराज को धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों प्रकार के भौतिक विकास के बारे में शिक्षा दी। किंतु प्रहलाद महाराज इन उपदेशों से ऊपर थे, अतएव उन्होंने इन्हें पसंद नहीं किया, क्योंकि ऐसे उपदेश सांसारिक मामलों के द्वैत पर आधारित होते हैं, जो मनुष्य को भौतिकवादी जीवन शैली में फंसा लेते हैं, जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि प्रमुख है। तो वो लोग पढ़ाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की जरा सी भी रुचि नहीं है उन उपदेशों को सुनने में। नमिता माता जी पढ़िए। 2-4 पेज बचे हैं, ये अध्याय आज हम पढ़ेंगे। पूरा संसार भौतिकवादी जीवन शैली में रुचि रखता है। निस्संदेह तीनों लोकों में 99.9% मनुष्य मोक्ष या आध्यात्मिक शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते। केवल श्री भगवान के भक्त, जिनमें भक्त प्रहलाद महाराज तथा श्री नारद मुनि जैसे महापुरुष प्रमुख हैं, आध्यात्मिक जीवन की वास्तविक शिक्षा में रुचि लेते हैं।
कोई व्यक्ति भौतिक पद पर रहते हुए धर्म के नियमों को नहीं समझ सकता। अतः उसे चाहिए कि वह इन महापुरुषों का अनुगमन करे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 6.320 में कहा गया है। स्वयं भू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर बलिवे बलिर्व्यासकी वकीर्वयम्। मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, कपिल, मनु, चारों कुमारों, भक्त प्रहलाद महाराज, भीष्म, जनक, बलि महाराज, शील, सुखदेव गोस्वामी तथा यमराज जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं, उन्हें चाहिए कि धर्म, अर्थ तथा काम की शिक्षा का परित्याग करके भक्त प्रहलाद महाराज का अनुगमन करे। मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भावना अमृत आंदोलन भक्त प्रहलाद महाराज, जो अपने शिक्षकों से प्राप्त भौतिकवादी शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनके चरण चिन्हों पर चलकर संपूर्ण विश्व में फैल रहा है। तो प्रहलाद महाराज की रुचि इनके उपदेशों में नहीं थी, महाजनों के उपदेशों में थी, जो उन्होंने नारद मुनि से श्रवण किया था। तो क्या करें, विकल्प तो कुछ चाहिए। अब प्रहलाद महाराज भी बोर होते होंगे दिन भर, तो अपने फ्री टाइम में क्या करते थे आगे बताया जाए। यदाचर्य परावृत्तो गृह मेधीय कर्मसु व्यवसायैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः। मोनिका माता जी। आचार्य अनीता साहू माता जी। जब शिक्षक अपने घरेलू काम अपने जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे, तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। हरे जब कृष्ण। शरणमर्क जाते होंगे अपने गृह में यदि कार्य करने के लिए, उस समय पर प्रहलाद महाराज को उनके मित्र खेलने के लिए बुलाते थे कि आओ हमारे साथ खेलो, आप बड़े शांत बैठे रहते हो, वो बुलाते थे। अब आसुरी बालकों का खेल भी क्या होता होगा, पकड़ते होंगे किसी जानवर को, मारते होंगे, उसको उछालते होंगे, ऐसे ही कुछ खेल खेलते होंगे। तो प्रहलाद महाराज को उसके लिए बुलाते थे। बसंत प्रभु। तात्पर्य: अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते, तो छात्रगण भक्त प्रहलाद महाराज के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते। किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा, भक्त प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था, अपितु वे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में उपयोग करना चाहते थे। इसलिए जैसा कि इस श्लोक के कृतक्षणे शब्द से सूचित होता है, उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रचार करना संभव होता, तो भक्त प्रहलाद महाराज समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। हरे कृष्ण। अथ तन्श्लक्षणा वाचा प्रत्याहूय महाबुधा उवाच विदांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव। प्रकल्प प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तब प्रहलाद महाराज ने सचमुच परम विद्वान पुरुष थे अपने सहपाठियों से अत्यंत मधुर वाणी में कहा। उन्होंने हंसते हुए भौतिकवादी जीवन शैली की अनुपयोगिता के विषय में बताना शुरू किया। उन पर अत्यंत कृपालु होने के कारण उन्होंने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। प्रहलाद महाराज ने सोचा कि ये जो पक्के घड़े हैं, हिरण्यकशिपु, शांडवर, इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है, ये लोग बदलने वाले हैं नहीं। अभी जो गीली मिट्टी है उसको आकार दिया जा सकता है, छोटे बच्चों को समझाया जा सकता है। तो स्कूल प्रीचिंग शुरू की प्रहलाद महाराज ने। उन्होंने इन सबको कृपालुवश होकर के उपदेश करना शुरू किया। और उपदेशों में पहला उपदेश क्या दिया कि कैसे भौतिकवादी जीवन शैली निरर्थक है। तो इस्कॉन के भक्त भी इन्हीं प्रहलाद महाराज के ही सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, यही सिस्टम है। कई बार लोग बोलते हैं इस्कॉन के प्रवचन पहले हमेशा डराते इतना क्यों है, तो प्रहलाद महाराज ने ऐसे ही किया। तो इसलिए डायरेक्ट लीला नहीं सुनाते, पहले भौतिकवाद कैसे निरर्थक है वो प्रचार किया जाता है। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज का हंसना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अन्य विद्यार्थी धर्म अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक आगे बढ़े हुए थे, किंतु प्रहलाद महाराज उन पर हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि यह वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति है। जो लोग प्रहलाद महाराज के अनुयायी है, उनका कर्तव्य है कि सारे विश्व को शिक्षा दे कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित होकर वास्तव में सुखी बना जाए। भौतिकवादी व्यक्ति धर्म को इसलिए ग्रहण करते हैं कि उन्हें वर प्राप्त हो सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके और वे इंद्र तृप्ति द्वारा भौतिक जगत का भोग कर सके। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्त इस बात पर हंसते हैं कि ऐसे लोग कितने मूर्ख हैं कि आत्मा के देहांतरण के ज्ञान के बिना ये नाशवान जीवन में व्यस्त हैं। भौतिकवादी व्यक्ति क्षणिक लाभों में लगे रहते हैं, जबकि प्रहलाद महाराज जैसे व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, भौतिकवादी जीवन शैली में तनिक भी रुचि नहीं रखते हैं, अपितु वे ज्ञान तथा आनंद के शाश्वत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः जिस तरह कृष्ण सदैव पतितात्मा पर दयालु रहते हैं, उसी तरह उनके दास कृष्ण के भक्त भी संपूर्ण जनता को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने में रुचि रखते हैं। भक्तगण भौतिकवादी जीवन के दोषों को जानते हैं, अतः वे उसे तुच्छ समझकर उस पर हंसते हैं, किंतु दयावश ऐसे भक्तगण सारे विश्व में भगवत गीता का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार यद्यपि प्रयास बहुत होता है भौतिकवाद को फैलाने का, फिर भी भक्त लोग ये भौतिकवादी जीवन को विनाश करने का प्रयास करते हैं। लोक दर्शनार्थी प्रयास। ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्ता क्रीडा परिच्छदा बाला दूषित धियो द्वंद्वा रामेरिति हितै पर्युपासत राजेन्द्र तन्यस्त हृदय क्षण तानाह करुणा मैत्रो महाभागवतो सुरा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजा युधिष्ठिर, सभी बालक भक्त प्रहलाद महाराज को अत्यधिक चाहते थे और उनका सम्मान करते थे। अपनी अल्प आयु के कारण वे अपने शिक्षकों के उपदेश से एक कार्यों के अधिक दूषित नहीं हुए थे, जबकि उनके शिक्षक निंदित देह तथा शारीरिक सुविधाओं के प्रति आसक्त थे। इस प्रकार सभी बालक अपने अपने खिलौनों त्याग कर भक्त प्रहलाद महाराज की बात सुनते हैं तो उनके चारों ओर बैठ जाते। उनके हृदय तथा नेत्र उन पर स्थित थे और वे उन्हें अत्यंत निष्ठा पूर्वक देख रहे थे। भक्त प्रहलाद महाराज यद्यपि असुरकुल में पैदा हुए थे, किंतु महान भक्त थे और उनके कल्याण की कामना करते थे। इस प्रकार उन्होंने उन बालकों को भौतिकवादी जीवन की निरर्थकता के विषय में उपदेश देने का प्रारंभ किया। तो हरे इतना अच्छा कृष्ण। प्रवचन किया, शंड और अमर्क ने आज तक ये चीजें सिखाई नहीं थी। तो नया कंटेंट सुनने के लिए मिला, सारे बच्चों ने खेलना कूदना छोड़ दिया और यही प्रहलाद महाराज के उपदेश सुनने लगे। आशा माता जी। तात्पर्य। बाला दूषित यह पद बताता है कि बालक अल्पायु होने के कारण भौतिकवादी जीवन से उतने दूषित नहीं थे जितने कि उनके पिता थे। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने सहपाठियों की अबोधता का लाभ उठाकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन की महत्ता तथा भौतिकवादी जीवन की असारता का उपदेश देना शुरू किया। यद्यपि क्षण तथा अमर सभी बालकों को धर्म अर्थ तथा काम संबंधी भौतिकवादी जीवन का उपदेश दे रहे थे, लेकिन बालक अधिक दूषित नहीं हुए थे। अतः वे कृष्ण भावनामृत के विषय में भक्त प्रहलाद महाराज से सुनने हेतु उत्सुक थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के क्रियाकलापों में गुरुकुल का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरुकुल के बालकों को बचपन से ही कृष्ण भावनामृत के विषय में शिक्षा दी जाती है। वे अपने अंतःकरण में स्थिर हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो इसकी संभावना बहुत न्यून हो जाती है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा जीत लिए जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद के अंतर्गत हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र भक्त प्रहलाद महाराज नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। ये जितना जल्दी प्रचार किया जाता है व्यक्ति के जीवन में, जो छोटी अवस्था से अगर भक्ति में प्रशिक्षण मिल जाए तो उतना ही ज्यादा प्रगाढ़ रूप से भक्ति करने की संभावना होती है। प्रहलाद महाराज ने बच्चों को प्रचार शुरू किया। अगले 2 अध्यायों में प्रहलाद अपने आसुरी मित्रगणों को प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।